हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देख लेते हैं करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड यहाँ पर जजमेंट है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई चीज़ है जो कि आपके पर्सन को रोक रही है। ठीक है, कुछ कार्मिक रीजंस हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आप लोग देख रहे होंगे, या बहुत सी प्रॉब्लम्स आप लोग डील कर रहे होंगे उनसे, कि रिश्ता स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। पार्टनर ठीक से बात नहीं कर रहा है या पार्टनर ठीक से बात नहीं कर रही है। कुछ दिन ठीक होता है, फिर से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर से दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ दिन ठीक से बात होगी, फिर से बहुत टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप, एनर्जीज बहुत टॉक्सिक हो जाती है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी आप मना रहे हो, कभी वो मना रहे, मतलब लाइक एक ऐसी एनर्जी हो रही है जहाँ वो जो स्मूथली एक रिलेशनशिप चलना चाहिए, मे बी उतना स्मूथली रिलेशनशिप चल नहीं रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है रिलेशनशिप में। यहाँ पर कार्मिक रीजंस हैं, ओके, एंड कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक लोग हो सकते हैं। ऐसे कार्मिक लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये कार्मिक टाइम चल रहा है जिसमें प्रॉब्लम्स है। आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर के, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में हो क्या रहा है। एंड सेम एनर्जी आपकी भी है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ना ये जो भी एनर्जीज बन रही हैं इस कनेक्शन में, वो कार्मिक रीजंस की वजह से बन रही है। जब भी कार्मिक टाइम आता है या कार्मिक रीजंस की वजह से प्रॉब्लम्स जब भी होती हैं रिलेशनशिप में, तो सबसे ज़्यादा क्या करना होता है, चैरिटी करनी होती है, दान करना होता है, अच्छे काम करने होते हैं, अच्छे अच्छे काम करें जिससे कि वो कर्मा जल्दी रिलीज़ हो जाए। ठीक है, लाइक एनिमल्स के लिए कुछ कर दो, उनको खाना खिला दो, या बर्ड्स को दाना डाल दो, किसी गरीब इंसान की मदद कर दो, किसी ऐसे इंसान की मदद कर दो जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसी जो चीज़ें करेंगे तो उससे जो कार्मिक चीज़ें वो जल्दी से हटेंगी। ठीक है, तो उनके लिए जब कार्मिक टाइम आता है तो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में भगवान का नाम लो, कहते हैं ना, बहुत जगह आपने सुना होगा। तो वही चीज़ है कि कार्मिक टाइम मीन्स कि बुरा वक्त, जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो डिस्टर्ब करेंगी चीज़ों को। तो अभी ये मान के चलो कि इस रिलेशनशिप का मे बी टफ टाइम चल रहा है इस वक्त, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और कार्मिक कोई भी बन सकता है, फैमिली भी बन सकती है, खुद आपके पार्टनर का माइंड ऐसा हो जाए कि लाइक वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज रीज़न उनका खुद का कार्मिक टाइम चल रहा है, तो उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। राइट, सो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, मैरिज मटेरियल लगते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे हो, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, और आप उन्हें बहुत समझदार लगते हो, या आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि ये रिश्ता जिस तरीके से है अभी ठीक है, इसमें प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक टाइम पर रिश्ता बहुत अच्छा था मे बी, और वैसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे दिख रहा है कि ये भी बैलेंस करना चाहते हैं, बट स्थिति और परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि कोशिश भी करे ना तो भी
प्रॉब्लम्स हो जा रही है। जैसे कि अगर वो कोशिश करें या आप कोशिश करो ना इस रिश्ते को अच्छा करने की, तो आप भी ये कहोगे कि जितना मैं अच्छा करने की सोचती हूँ, जितना मैं अच्छा करने का सोचता हूँ, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ, दिक्कत ये है कि टाइम सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंसान की बात नहीं है, यहाँ पर टाइम की बात है। कभी कभी ना टाइम अच्छा नहीं होता। तो ये पर्सन भी आपके साथ बैलेंस तो करना चाहते हैं चीज़ों को, नो डाउट, क्योंकि उनको पता है वो आपसे प्यार करते हैं, वो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। उनको पता है आप बहुत समझदार हो, एंड उनको ये भी पता है कि आपके अंदर वो हर एक वो क्वालिटी है जिससे आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनोगे। लेकिन ये रिश्ता ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर कितनी ही कोशिश कर ली जाए बैलेंस करने की, लेकिन वो चीज़ें बैलेंस हो ही नहीं रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर द सन है, एंड सन कार्ड बताता है कि ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा। अगर अभी ऐसा आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में फिर से पॉजिटिविटी आएगी, फिर से क्लियरिटी आएगी। सेकंड ऑफ ऑल, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। एंड अगेन एक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम आप इनको लगते हो। सो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है लुक वाइज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपका नेचर इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव, एंड आपकी सोच और जिस तरीके से आप चीज़ों से डील करते हो तो उसमें आपकी समझदारी दिखाई देती है। तो वो सारी चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, स्पाइंग एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि ये बेशक बात नहीं हो रही आप दोनों की, लेकिन ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, चेक कर ही लेते हैं ये पर्सन जो है आपको इतना मिस कर रहे हैं, तो फिर ये बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपसे। तो एक रीज़न तो यहाँ पर जो कार्मिक रीज़न है वो दिखाई देता है, और देख लेते हैं और क्या रीज़न से ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे। यूनिवर्स मुझे बताएं, पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे मेरे व्यूवर्स से। ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे मेरे व्यूवर्स से, उसके पीछे रीज़न क्या है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, हाँ, जैसे मैंने कार्मिक की बात की थी, ठीक है, तो हमेशा कहीं ना कहीं कार्मिक ना कुछ लोग ही बनते हैं। अगर आप देखोगे ना, जब जाओगे डीपली एनालाइज करोगे तो लोग ही बनते हैं। जैसे मान लो कि हमारे कार्मिक टाइम की वजह से करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखोगे हमारे कलीग्स या हमारा बॉस वो बहुत कार्मिक हो जाते हैं हमारे लिए, इसलिए हमारे करियर में या हमारे हम जो जहाँ जॉब कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आप खुद देख सकते हो इस पर्सन के दिमाग में 2 लोग हैं। सॉरी गाइस, तो देखिए इस इंसान के दिमाग में ना 2 लोग हैं, अगर आप देखो तो इस कार्ड को, जिसके मतलब कि आप हो और एक और है कोई और, ठीक है, एंड वो पर्सन कार्मिक है डेफिनेटली। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो जो दूसरा पर्सन है वो कार्मिक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पे बोल दिया था कि कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, कार्मिक रीजंस है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन है, ठीक है, इनके दिमाग में इनका रिलेशनशिप नहीं है उसके साथ, लेकिन इनकी बातचीत है, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दिख रहा है वहाँ पर बातचीत चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, बातचीत चल रही है, और रिलेशनशिप नहीं है बट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं कार्मिक है, ओके। सो ये पर्सन अब इसी विचार में कि क्या करें, ये किसके साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड करे और किसके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, तो ये चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली ये इनकी कार्मिक है, ये जो है ये कार्मिक कारण, और कार्मिक जो पर्सन आते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लेकर के आते हैं, ठीक है। इनका और इस कार्मिक पार्टनर का क्या चल रहा है एक दूसरे के साथ, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनका
कार्मिक पार्टनर के साथ अभी सब कुछ कैसा चल रहा है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बातचीत हो रही है और वो वो कहते हैं ना कि कार्मिक के साथ ना एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन साथ आती है ना, तो एक ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान से ज़्यादा अच्छा तो मुझे कोई समझ नहीं सकता, इस इंसान से ज़्यादा अच्छा तो मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ठीक है, बट यहाँ पर मैं इतना कहूँगी कि इन दोनों के बीच में अभी फ्रेंडशिप जोन ही है, रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप है, और उसी हिसाब से फ्रेंडशिप जैसी ही बातें होती हैं। बट वो कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना, तो वो मुझे दिखाई देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बातें हो रही है उसके साथ। ठीक है, जो ये कार्मिक पार्टनर है उसकी इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं वो कार्मिक पर्सन के इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या है। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड स्ट्रेंथ। बहुत अच्छी इंटेंशंस नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि वो इनके साथ सीरियस है ही नहीं। आप खुद देखो, कार्ड से कार्मिक आए हैं, टावर सबसे बड़ा कार्मिक कार्ड, यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है, अगर आप देखो तो डोमिनेटिंग एनर्जी है। सी इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉयल या सीरियस नहीं है इनके लिए। ठीक है, ये वो बात कर लेती है या वो बात कर लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनका उसका जो थर्ड पार्टी उसका एक ऐसा रहता है कि इनको कंट्रोल करके रखना है, कुछ ना कुछ बेनिफिट में भी इनसे उनको मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण वो इनको कंट्रोल करती है या कंट्रोल करता है, जो कि दिखाई देता है यहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी, कंट्रोल करने वाली एनर्जी। एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जो कि ये बताते हैं कि मतलब ये तीनों कार्ड्स मिलके यही बता रहे हैं कि वो कोई ना कोई बेनिफिट के कारण इस पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। मतलब आपके पार्टनर को कोई ना कोई बेनिफिट के कारण, वो जो मेल या फीमेल अपने हिसाब से देखेगा आप, तो वो इनको इसीलिए कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि कोई बेनिफिट है, प्यार नहीं है। ठीक है, वो बातें बहुत मीठी कर रही होगी या कर रहा होगा, बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही है, बट उसकी जो इंटेंशंस है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, इंटेंशंस अच्छी नहीं है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो इनको चीट ऑलरेडी कर रही है या कर रहा है, ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई है। ठीक है, बट उसके बावजूद वो इनसे बात कर रही है। सो रीज़न ना यहाँ पर वही कार्मिक रीज़न है ना कि उसको आना ही था एज अ कार्मिक आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो कार्मिक है, उन दोनों का कुछ लेन देन है एक दूसरे के साथ, तो वो जब तक निपट नहीं जाता तो वो पर्सन इधर मूव नहीं करेंगे। तो वही है, कार्मिक चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये देखना है कि ये जो कार्मिक चीज़ है ये कब तक ख़त्म हो जाएगी आपके और आपके पार्टनर और कार्मिक पार्टनर के बीच में। यूनिवर्स मुझे बताएं ये कार्मिक साइकिल कब तक एंड हो जाएगा कार्मिक पार्टनर के साथ इस पर्सन का। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड स्ट्रेंथ एनर्जी है। देखो ये उसके कंट्रोल में तो है, उसकी जो बातें हैं ना उसके कंट्रोल में है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो उसकी बातें हैं, जिस तरीके से वो बात करती है या करता है, ठीक है, ये उसके कंट्रोल में है। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ठीक है, या फिर जो कुछ लोगों की होते हैं ना कि भगवान, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गॉड गिफ्टेड लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बातों पर सब लोग भरोसा करते हैं और उनकी बातों को मान लिया जाता है। बहुत से ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे लोग, बट अगर उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करें कि किसी को आप बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो सिर्फ अपनी बातों से, किसी को मैनिपुलेट कर पा रहे हो, सो लाइक वो अच्छे के लिए भगवान ने दिया, लेकिन हम इस्तेमाल, भगवान ने हर चीज़ अच्छे के लिए दी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस वे से कर रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि उसकी बातों के ये कंट्रोल में है। ठीक है, इनको वहाँ से निकलने में टाइम लग जाएगा।
अगर आप ये चाहते हो कि पर्सन पूरी तरीके से वहाँ से निकल आए, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सितंबर तक वहाँ से पूरी तरीके से निकल करके आएंगे, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम ज़्यादा है, आई नो, बट यू नो कार्मिक जो चीज़ें होती हैं ना वो कम टाइम के लिए आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बट कुछ चीज़ें थोड़ा लंबा समय भी लेके जाती हैं। अब जैसे कोई इंसान किसी की बातों में फंसा हुआ है तो उसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो भी जाता है, बट हाँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि निकल के तो ये आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी वो चीज़ें, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा। आपको लेकर के और क्या है मन में इनके? और वैसे ये पर्सन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से उसकी तरफ जा चुके हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसकी तरफ नहीं गए हैं पूरी तरीके से, आप हो उनके दिमाग में, बट वो कहीं ना कहीं होता है ना, उनको बेचारों को खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो खुद उनको नहीं पता, रीज़न कार्मिक। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को दोष नहीं दे सकते हो, ठीक है, कि लाइक ठीक है, अगर आपका दोष का मैं ये कहूँगी, क्योंकि रीज़न ये है ना कि जब वो कार्मिक चीज़ें हावी होती है ना इंसान के ऊपर, तो इंसान नहीं कर पाता अपनी एनर्जीज को कंट्रोल, ठीक है। उसके लिए ना बहुत स्पिरिचुअलिटी लगती है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना वो कंट्रोल कर लेता है, जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टेम्परेंस। देखिए इन्होंने ना आपको ऐसा नहीं है कि ये जो है आपको भूल गए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़े से ना ये सेल्फिश हो गए हैं, खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक पॉज दे रखा है इन्होंने इस कनेक्शन को, इन्होंने ख़त्म नहीं किया है आपके साथ कनेक्शन। आपको अच्छा मानते हैं, इनके मन में आपको लेकर के कोई बुराई है ही नहीं, ठीक है, वो मानते हैं आप बहुत अच्छे हो अपनी जगह पर, बट इनका थोड़ा सा माइंड ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि दिखाई देता है। एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई देती है कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि उसको क्या पता लगना है, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता कि उनके जो एक्शंस आ रहे हैं उससे बहुत कुछ पता लग रहा है, या वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उनका क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई बहाना लेंगे और जब मर्जी इस कनेक्शन में आ जाएंगे, तो उनके साथ ये चीज़ हो रही है। तो उन्होंने अभी ना वो कहते ना कि पॉज कर रखा है, ये आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, ऐसा नहीं कि ख़त्म कर दिया, नहीं आएंगे। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि इधर थोड़ा झगड़ा कर लो तो थोड़ा टाइम मिलेगा, उधर बात करेंगे, जब उधर कुछ गड़बड़ होती है तो इधर आ जाते हैं। तो ये वाला सीन इस पर्सन का चल रहा है। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी एंड 10 ऑफ कप्स है, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि अभी तक तो इस पर्सन के दिमाग में अगर किसी के साथ फ्यूचर बनाने का इनका चल रहा है, तो वो आप ही के साथ इनको फ्यूचर बनाने का इनके दिमाग में है, ठीक है, बट वही ना कि इंसान के पास जब चॉइस आती है तो इंसान के मन में एक लालच आ जाता है कि चलो यार इसको भी देख लेते हैं, ये कैसी है या ये कैसा है, तो वो वाला लालच इनके मन में है, और वही लालच इंसान को हमेशा फंसाता है, और उसी लालच ने इनको फंसाया हुआ है उधर। और यहाँ पर है ब्रूम। तो यहाँ पर ना उन्होंने ना इस कनेक्शन से थोड़ा स्पेस लिया हुआ है, और मेनली यही है कि उनके मन में जो लालच है ना वो है मेन रीज़न। यहाँ से देखूंगी मैं कुछ एनर्जीज। न्यू लव, गो आउटसाइड, आंसर्स अराइविंग। देखिए यहाँ पर वही अगैन दिख रहा है ना कि लाइक न्यू लव की एनर्जी है, जो कार्मिक पार्टनर है वही ना, वो शुरू में चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, हर चीज़ चमकती दिखती है, हर चीज़ सोना दिखती है ना, तो वही वाला सीन इनके साथ हो रहा है। गो आउटसाइड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करूँ मैं, ये भी मुझे ठीक लग रही है या लग रहा है, बातें करने से तो बहुत ठीक है, बट उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं अभी, ठीक है। डीप कॉन्टेम्पलेशन इनकी चल रही है, कुछ क्वेश्चंस इनके मन में उठ रहे हैं डेफिनेटली,
जिनके आंसर्स ये चाहते हैं और इनको आंसर्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। और आंसर में यही मिलने वाला है कि वहाँ से निकल के आएंगे। वो जो बातों का जादू है वो कितना दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 3 महीने 4 महीने, उससे ज़्यादा कितना दिन और चलेगी वो मैनिपुलेशन व इन्फ्लुएंस, राइट। तो इनको मिलेगा, बट आपके पार्टनर की भी कंडीशन यही हो रखी है कि हाँ वो उस ट्रैप में आ गए, कार्मिक की ट्रैप में, और उस लालच में फंस गए हैं, ठीक है। कि क्या बेटर वो होते हैं ना, कुछ लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं, तो वही वाला सीन इनका दिख रहा है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एंड आप दोनों का स्ट्रॉन्ग ऐसा कनेक्शन है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप प्रे करोगे तो उनको लगेगी कि वो जल्दी से अपने उस कार्मिक ट्रैप से बाहर आ जाएं, ठीक है, उस चीज़ से बाहर आ जाए। क्योंकि जब भी कार्मिक टाइम आता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का, मतलब सही नहीं सोच पाता, सही डिसीजंस नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। और जब राहु की दशा होती है तब भी ऐसा होता है, जब राहु जो है बुरे इफेक्ट डाल रहा होता है और उसकी दशा चल रही होती है तो भी इंसान गलत डिसीजंस लेता है, गलत डायरेक्शंस में जाता है, गलत चीज़ों को चूज़ करता है। तो वो भी हो सकता है कि राहु की दशा भी हो सकती है। सी बॉटम ऑफ द डेक से कार्मिक पार्टनर की एनर्जी। तो ये कार्मिक शुरू से स्टार्ट हुआ है रीडिंग में और अभी तक वही है, लास्ट कार्ड भी। तो कार्मिक पार्टनर, अभी ये कार्मिक पार्टनर के साथ है। इस वक्त जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो, बट वो कार्मिक है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उधर, क्योंकि कार्मिक अट्रैक्शन को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रे करना, अगर आप प्रे करते हो तो उनको लगेगी, तो आप जो है प्रे करो ताकि जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गलती इनकी भी रही, इनको खुद नहीं पता इनके साथ क्या हो रहा है, इनका खुद का दिमाग जो वो ठीक जगह पर है ही नहीं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।